नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज हम एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश बोलने के बारे में, खासकर उनके लिए जो इंग्लिश समझना तो जानते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मोहन, तुम तैयार हो आज हमारे साथ सीखने के लिए? Yes, Monica. I am ready. I want to speak English. बहुत बढ़िया। मोहन, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ तो आ जाती है, जैसे फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं या कोई बातचीत सुनते हैं तो मतलब समझ आता है। लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा है क्या? Yes, Monica. Yes, I understand English words. I understand movies. But I cannot speak words. बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। पता है क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश सुनते तो बहुत हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो हमारे कान तो अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें आदत हो जाती है इंग्लिश सुनने की। लेकिन हमारी जुबान को बोलने की आदत नहीं होती, उसे प्रैक्टिस नहीं मिलती। Ah, yes. My ears understand. My mouth number. Hard. It is hard for me. हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप समझ सकते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। बस सही तरीका और थोड़ी हिम्मत चाहिए। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे इस डर को दूर करके आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलें। Okay. I want confidence. I want to speak. पहला कदम है छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करना। मोहन, मुझे बताओ, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? We say hello. सही कहा, हेलो या हाय कहते हैं। बहुत अच्छे। अब मेरे पीछे दोहराओ, हेलो। Hello. फिर हम पूछते हैं कि वो कैसे हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? How are you? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू। अब इसे दोहराओ, थोड़ा धीमे और साफ साफ, हाउ आर यू। How are you? बहुत बढ़िया मोहन। और अगर कोई तुमसे पूछे हाउ आर यू तो तुम क्या जवाब दोगे? I say I am fine. Or I am good. बिल्कुल सही, आई एम फाइन या आई एम गुड। और साथ में थैंक यू बोलना मत भूलना। आई एम फाइन, थैंक यू दोहराओ। I am fine. Thank you. देखो, ये कितने आसान वाक्य हैं, लेकिन इनसे ही शुरुआत होती है। जब हम छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। Yes, small sentences are easy. I can say hello. I can say how are you. बहुत अच्छे मोहन। अब दूसरा टिप है, अपनी रोजमर्रा की चीजों के नाम इंग्लिश में सोचना शुरू करो। जैसे तुम अपने कमरे में हो, देखो पंखा है, लाइट है, टेबल है। इनके इंग्लिश नाम क्या हैं? Fan, light, table, chair, bed. उत्कृष्ट। अब जब तुम इन्हें देखो तो अपने मन में या धीमी आवाज में इनके इंग्लिश नाम बोलो। जैसे दिस इज अ फैन, दिस इज अ लाइट। इसे दोहराओ। This is a fan. This is a light. This is a chair. बहुत अच्छे मोहन। ऐसे छोटी छोटी चीजों से शुरू करके तुम अपनी शब्दावली, वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो और बोलने की आदत डाल सकते हो। डर को दूर करने का एक और तरीका है गलतियों से न डरना। मोहन, क्या तुम्हें गलतियां करने से डर लगता है? Yes, Monica. I fear mistakes. People laugh. I stop speaking. मोहन, ये बहुत स्वाभाविक है। हर कोई, यहाँ तक कि नेटिव स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं। गलतियां सीखने का एक हिस्सा हैं। अगर तुम गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सोचो, जब हमने हिंदी बोलना सीखा था तब भी हमने बहुत गलतियां की थीं, है ना? Yes, as a baby I make mistakes. Then I learn correct. बिल्कुल, इंग्लिश भी वैसी ही है। गलतियां करने दो, बस उनसे सीखो। कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो खुद सीखने की प्रक्रिया को नहीं समझते। तुम बस अपनी तरक्की पर ध्यान दो। Okay, no fear mistakes. I try to speak. शाबाश। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी और आसान वाक्यांशों की। जब तुम्हें किसी से पूछना हो कि उनका नाम क्या है तो तुम क्या कहोगे? What is your name? बहुत अच्छे। अब अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम कैसे जवाब दोगे? My name is Mohan. देखो मोहन, ये कितना आसान है। तुम पहले से ही ये वाक्य जानते हो, बस उन्हें इस्तेमाल करने की आदत डालनी है। अब अगर तुम्हें किसी से पूछना हो कि वो कहाँ से हैं, Where are you from? सही, और तुम अपना जवाब कैसे दोगे? I am from India. I am from Delhi. उत्कृष्ट।
ये बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी वाक्य हैं। इन्हें बार बार दोहराओ, घर पर, अकेले में, शीशे के सामने। ये बहुत मदद करेगा। Speak to mirror. Okay, I try. हाँ, बिल्कुल। शीशे के सामने बोलने से तुम्हें खुद को इंग्लिश बोलते हुए देखने का मौका मिलेगा। इससे तुम अपने हाव भाव और आत्मविश्वास को भी देख पाओगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बिना किसी दबाव के प्रैक्टिस करने का। Good idea. No people, no fear. सही कहा। अब एक और टिप, जब तुम कोई इंग्लिश गाना सुनते हो या कोई वीडियो देखते हो तो कोशिश करो कि तुम उनके पीछे पीछे दोहरा सको। इसे शैडोइंग कहते हैं। Shadowing. What is shadowing? शैडोइंग का मतलब है जैसे ही कोई कुछ बोले तुम ठीक उसके पीछे पीछे उसी तरह से उसे दोहराओ जैसे वो बोल रहे हैं। इससे तुम्हारी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और बोलने की गति, इंटोनेशन दोनों में सुधार आता है। Okay, I hear, I repeat. Like copy. I try this. हाँ, बिल्कुल कॉपी करना है। इससे तुम्हारी जुबान को इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी। और हाँ, हमेशा याद रखना, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। फ्लुएंट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गलती न करो, बल्कि ये है कि तुम बिना अटके अपनी बात कह सको। No perfect. Just speak. Okay. आज हम कुछ और उपयोगी वाक्यांश सीखेंगे। जब तुम्हें किसी से पूछना हो कि समय क्या हुआ है, तो क्या कहोगे? What time is it? सही, What time is it? और अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम जवाब कैसे दोगे? जैसे अभी 3 बजे हैं। It is 3 o'clock. बहुत अच्छे मोहन। अब अगर तुम्हें किसी से कहना हो कृपया या धन्यवाद, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? Please. Thank you. उत्कृष्ट। ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हें अपनी बातचीत में शामिल करने से तुम और भी विनम्र लगोगे। हमेशा प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और डर पर। अच्छी Happiness ruminai. Menlichigenist kor. Mudminterest. Menlichigenist kor. Menlichigenist kor. Momitiamer jostin. Fantastic feminamistin. Menlichigenist kor. Menlichigenist kor. Menlichigenist kor. Menlichigenist kor. Mut just thing what? Okay, I will try this. Every day 5 minutes. बहुत बढ़िया। अब कुछ और वाक्यांश। अगर तुम्हें किसी को बाय बाय कहना हो तो क्या कहोगे? Goodbye. Or bye bye. सही। और अगर तुम्हें किसी को बाद में मिलने के लिए कहना हो, See you later. तो उत्कृष्ट। ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हें अपनी बातचीत में शामिल करने से तुम और भी विनम्र लगोगे। हमेशा प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और डर पर, अटकने का डर। Yes, Monica. I start. Then I stop. My mind blank. No word. हाँ, ये भी बहुत होता है। जब तुम अटक जाओ तो घबराओ मत। तुम कुछ आसान से शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे या वेल या लेट मी थिंक। ये तुम्हें सोचने का थोड़ा समय देंगे। I can say, or well, ripia Okay. आज हम कुछ और उपयोगी वाक्यांश सीखेंगे। जब तुम्हें किसी से पूछना हो कि समय क्या हुआ है, तो क्या कहोगे? What time is it? सही, What time is it? और अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम जवाब कैसे दोगे? जैसे अभी 3 बजे हैं। It is 3 o'clock. बहुत अच्छे मोहन। अब अगर तुम्हें किसी से कहना हो कृपया या धन्यवाद, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? Please. Thank you. उत्कृष्ट। ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हें अपनी बातचीत में शामिल करने से तुम और भी विनम्र लगोगे। हमेशा प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और डर पर, अटकने का डर। Yes, Monica. I start. Then I stop. My mind blank. No words. हाँ, ये भी बहुत होता है। जब तुम अटक जाओ तो घबराओ मत। तुम कुछ आसान से शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे या वेल या लेट मी थिंक। ये तुम्हें सोचने का थोड़ा समय देंगे। Oh, I can say, or well, ripia Okay. Okay. बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कोई शब्द याद नहीं आ रहा है तो इशारा करके या अपनी बात को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात पहुंचाना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। Use hands.
Use body, not just words. I understand. हाँ, अब एक और तरीका है कॉन्फिडेंस बनाने का। रोज 5 मिनट के लिए खुद से इंग्लिश में बात करो, जैसे आज तुमने क्या किया या आज तुम क्या करने वाले हो। मोहन, कोशिश करो, मुझे बताओ आज तुमने क्या किया। Today I wake up. I brush teeth. I drink tea. Now I talk with Monica. देखो, तुमने कितने अच्छे से बताया। ये बहुत अच्छा तरीका है खुद से प्रैक्टिस करने का। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, कोई गलतियां नहीं पकड़ेगा। बस अपनी सोच को इंग्लिश में ढालना शुरू करो। Okay, I will try this. Every day 5 minutes. बहुत बढ़िया। अब कुछ और वाक्यांश। अगर तुम्हें किसी को बाय बाय कहना हो तो क्या कहोगे? Goodbye or bye bye. सही। और अगर तुम्हें किसी को बाद में मिलने के लिए कहना हो, See you later. उत्कृष्ट। ये वीटो क्या ब्या, सी यू सून भी कह सकते हो। ये बहुत दोस्ताना तरीके हैं बातचीत खत्म करने के। अब एक और बात जो डर पैदा करती है, परफेक्ट उच्चारण, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन का दबाव। मोहन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उच्चारण परफेक्ट होना चाहिए? Yes, my pronunciation not good. I feel shy. देखो मोहन, दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले अरबों लोग हैं और हर किसी का उच्चारण अलग होता है। तुम्हें परफेक्ट उच्चारण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारी बात समझ में आए। Understand is important, not perfect sound. Okay. बिल्कुल। जब तुम किसी से बात करते हो तो अगर उन्हें तुम्हारी बात समझ आ जाती है तो तुम्हारा काम हो गया। समय के साथ प्रैक्टिस से तुम्हारा उच्चारण अपने आप सुधरता जाएगा। बस कोशिश करते रहो। I will try. I will speak more. बहुत अच्छे मोहन। अब एक और टिप। जब तुम इंग्लिश में किसी से बात करते हो और तुम्हें कोई शब्द या वाक्य समझ नहीं आता तो क्या करोगे? I keep quiet. I feel shy. नहीं मोहन, शर्माना नहीं है। तुम पूछ सकते हो। तुम कह सकते हो, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, या कैन यू से दैट अगेन, या व्हाट डज दैट मीन। इसे दोहराओ। Can you repeat that please? What does that mean? बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी वाक्य हैं। ये दिखाते हैं कि तुम सीखना चाहते हो और तुम बात को समझना चाहते हो। कोई भी तुम्हारी मदद करने में खुशी महसूस करेगा। तो कभी भी कुछ समझ ना आए तो पूछने से मत डरना। Okay, I will ask questions. Not quiet. सही बात। आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि इंग्लिश समझना क्यों आसान होता है और बोलना क्यों थोड़ा मुश्किल। हमने ये भी सीखा कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। छोटे वाक्य बोलकर, रोजमर्रा की चीजों के नाम इंग्लिश में सोचकर और गलतियों से न डरकर। Yes, Monica. I learned many things today. Small steps. No fear. हमने कुछ जरूरी वाक्य भी सीखे, जैसे हेलो, हाउ आर यू, माई नेम इज, व्हाट टाइम इज इट प्लीज, थैंक यू और गुड बाय। और हमने शैडोइंग और शीशे के सामने प्रैक्टिस करने के टिप्स भी सीखे। I will practice. Every day. बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, डर को जाने दो। सोचो, हर गलती तुम्हें सीखने का एक मौका देती है। तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। लाखों लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और वो सब गलतियां करते हैं। I am not alone. Others make mistakes too. This helps me. सही कहा। बस लगे रहो, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। आज तुमने मोहन बहुत अच्छी कोशिश की। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। Thank you, Monica. You helped me a lot. I feel good. I want to speak more now. यही तो चाहिए। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका इंग्लिश बोलने का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा होगा। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Goodbye, everyone. See you soon. Thank you. नमस्ते और अपना अभ्यास जारी रखना।